हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। बहुत दिन बाद मिलना हुआ और आप जैसे कि देख सकते हैं मेरी लुक बिल्कुल ही चेंज हो गई आई थिंक, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया है कि दीदी आप टोटली चेंज लग रहे हो। और मेरे व्हाट्सएप पे भी इतने मैसेज आ रहे हैं, कल के जैसे मैंने स्टेटस डाला है ना खुले वालों में, मैसेज पे मैसेज, कहाँ से ट्रीटमेंट लिया, कितने रुपए का लिया, कितने पैसे लगे, कौन से प्रोडक्ट बताए, कौन सी थेरेपी ली। तो ये कमेंट बहुत ही कॉमन है और मैं बार बार एक एक कमेंट का रिप्लाई करने की बजाय मेरे को लगा अच्छे से आपको एक वीडियो बना के बता दूंगी तो आप अच्छे से समझ जाओगे। और मैं अपने ना जो भी मुझे प्रोडक्ट वगैरह मिले हैं वो भी दिखाई देती हूँ, जो भी उन्होंने दिया है और जो भी उनका कार्ड है। पहले तो आप एक बार मेरे अच्छे से बाल देख लो, ठीक है गाइज। एक इतने कमेंट आते थे भाई, देखो एक चीज बताऊँ, वैसे तो मेरी इच्छा थी, पिछले 5-7 साल से इच्छा थी मेरी बाल स्ट्रेट करवाने की, लेकिन एक इच्छा भी वो होती है भाई, इच्छा के साथ एक सपना भी होता है कि अपने खुद की अर्निंग से एक सेट होके तब करवाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। वो मांग के करवाना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसीलिए इतना लेट हो गई, शादी को भी इतना टाइम हो गया। एक बार पहले तो आप मेरे बाल देख लो गाइज अच्छे से, उसके बाद मैं अपने प्रोडक्ट और कितने पैसे लगे सब कुछ बताती हूँ। ये देख लो, आई थिंक दिखाई दे रहे होंगे आपको, क्योंकि मुझे बैक साइड से कैमरा नहीं दिखाई देता ना। हाँ दिख ही गए होंगे आई थिंक, ठीक है। ये साइड से देख लिया आपने, और ये यहाँ से। सोच रहे हो आज तो मैडम माच सी रही है यार, कई बार पता है कई बार माचने का भी मन नहीं कर जाता, कुछ अलग सा करवाते हैं ना। जैसे मैं ब्यूटी में ना तो कभी आपको ज़्यादा मेकअप वगैरह में दिखी होंगी, फिर बालों का भी सीधा यहाँ पे पिन या कुछ क्लचर लगा बंद करके ही रखती थी, यानी कि मेरे को ये बोलते थे आप हेयर स्टाइल करो कुछ ना कुछ। मेरे को हेयर स्टाइल आते नहीं, सच बताते हुए मुझे नहीं आते, मुझे तो बस अब ये खुले हैं तो अब मेरे को एक चीज़ ना ऐसा ही नहीं लगता मेरे बाल है इतना अच्छा, मतलब बिल्कुल ही लाइट फील होता है। गर्मियों में मैं इसलिए नहीं करवाए क्योंकि एक इरिटेशन होती है ना, सबको अलग अलग लेवल होता है। मेरे अगर यहाँ पे भी थोड़े से पीछे यहाँ पे बाल लग जाते हैं तो भी मुझे दिक्कत आती है, यानी कि गर्मियों में मैं ना तो खुले छोड़ सकती गाइज इनको, ठीक है। और अब मैं कैसे रखती हूँ इनको, थोड़ा सा यहाँ से लिए और इनको ना कैसे करती हूँ मैं, लिए बस हल्का सा क्लचर ही लगा देती हूँ मैं ऐसे करके बस, और तो मैं कुछ करती नहीं भैया, ठीक है। तो खोल ही लेते हो अब तो आपके पास, ठीक है। हम बताते हैं भाई, पहली बात तो ये मैं बता रही हूँ मैंने करवाया कहाँ से। सबसे पहले तो आप ये जान लो, ओरेन इंटरनेशनल, इसकी जींद में ब्रांच पिछले साल ही आई है, लेकिन इसके अदर शहरों में जैसे पानीपत या बड़े बड़े शहरों में जो बड़ी सिटी है ना वहाँ पे इसकी बहुत पहले से ब्रांच है गाइज। मैं उल्टी साइड से दिखा रही हूँ, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये दोनों ओरेन के हैं, ठीक है। मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था गाइज, एक डेंटिस्ट थे, उनके सजेस्ट करने पे मैंने ट्राई करके देखा, क्योंकि बाकी ज़्यादा पार्लर में जाना या कुछ भी चेहरे पे थेरेपी या फिर बालों मैंने कभी ली नहीं थी, सच बताऊँ ना। आज तक इतने सालों में 32-33 सालों में, यानी कि पहली बार मैंने बालों पे कुछ भी अप्लाई करवाया है, इसीलिए शायद आपको मेरा लुक भी थोड़ा अलग ही लग रहा होगा। क्योंकि जो इंसान एक चीज तो स्टार्टिंग से ही करवाता है ना कुछ ऐसे मॉडर्न टाइप रहता है उसको, वो कुछ भी करवाता है तो अलग से नहीं दिखता, लेकिन जो इंसान स्टार्टिंग से सिंपल हो एकदम करवा ले तो थोड़ा ध्यान जाता, शायद इसीलिए आपका मेरे ऊपर ध्यान गया है। ओरेन इंटरनेशनल ये वाला तो आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये है, पहले मैं एड्रेस बता देती हूँ, जींद में जो दिल्ली हॉस्पिटल है ना हुडा कॉम्प्लेक्स में, और डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उसके पास पड़ता है भाई, ये दिल्ली हॉस्पिटल है ना उसी की लाइन में आगे चलोगे ना तो आगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और पूरे जींद में एक ही है, ये भी नहीं है जींद में कई हैं, कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। दूसरी बात है प्राइस, कितने पैसे लगे और कितने घंटे लगे और कौन सी थेरेपी है। पहले तो थेरेपी बताती हूँ मैं, देखो स्मूथनिंग, बोटैक्स, स्ट्रेटनिंग, ऐसे कई थेरेपी होती है। सच बताऊँ ना, एक्चुअली मुझे खुद भी नॉलेज नहीं है भाई कितने बालों के हेयर ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन मैंने एक बात सुनी थी कि जो स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग होते हैं ना 1-1.5 साल निकल जाता है इनका अच्छे से, हर महीने स्पा वगैरह करवाओ, मतलब अच्छा कॉस्टली पड़ जाता है। और इनमें ना सिर में से अपने प्रोटीन कम हो जाता है, वो प्रोटीन कम होता है उसको मैनेज करने के लिए मैं हर महीने बार स्पा करवाना पड़ता है। तो यानी कि कुछ ना कुछ
बहुत ज़्यादा ही कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट भी बढ़ जाए, जिसको करवाना ही है हर महीने लगाओ। उसके बाद ये बोलते हैं 1 साल के बाद जब ये ट्रीटमेंट कम हो जाए ना, बालों का झड़ना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अब जितने मेरे स्ट्रेट हुए ना, इनसे ज़्यादा साइन आते हैं उसमें स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग में। लेकिन मेन दिक्कत क्या है, टूटने ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे को ऐसा करवाना था जिसमें बाल टूटे भी कम और थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का लुक में भी कमी आ जाए। क्योंकि मैं जब तक अगर तेल नहीं लगाती थी ना, मेरे बाल ये है ना, ये वाले बाल यहाँ तक आ जाते थे, इतने ज़्यादा कर्ली हेयर थे। मतलब तेल लगाने का भी मेरे ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता था। आई थिंक आपको सब क्लियर हो गया होगा। और कॉस्ट जान लो भाई, मैंने करवाया है नैनोप्लास्टिया। ठीक है, नैनोप्लास्टिया मैंने ट्रीटमेंट लिया बालों की। दूसरी मैंने ये बाल इसलिए करवाए हैं गाइस थोड़े छोटे, क्योंकि मेरा ना सच देखो माथा बहुत ही बड़ा माथा है मेरा। किसी का तो छोटा होता, मतलब आगे तक बाल होते हैं, वो तो ना करवाओ तो भी ठीक है, लेकिन मेरा है गाइस यहाँ पे, इसलिए मैं चाहती थी यहाँ पे मेरे बाल पड़े रहे, थोड़ा सा गंदा कम लगे। तो नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट है और मेरे को एक्चुअल कॉस्ट लगी है इसकी 5000। तो आपकी कम और ज़्यादा भी लग सकती है, ये डिपेंड करती है आपके बालों के लेंथ और उसकी डेंसिटी पे। जितने बाल आपके कम ज़्यादा मतलब और ज़्यादा लंबे होंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, कम होंगे। एक चीज़ बताऊँ, जैसे मेरे जितनी लेंथ आपकी लेकिन जड़ में आपके बाल कम है तो कॉस्ट और कम हो जाएगी। वो बाल देख के कॉस्ट लेते हैं एक्चुअली। कुछ बोलेंगे जैसे यही ट्रीटमेंट नैनोप्लास्टिया कुछ 2 या 3 में भी कर देते हैं, तो वो उनका ना प्रोडक्ट का भी फर्क होता है गाइज। जो जितने लोकल प्रोडक्ट लगाएगा वो उतने ही कम में करेगा, सीधी बात है ये। ठीक है, आप जैसे प्रोडक्ट लगाओगे उसके अकॉर्डिंग पैसे। बेटा रुक जा 1 मिनट। ठीक है, उस हिसाब से पैसे लगते हैं भाई। ठीक है, जिसका मन जहाँ पे लगता था वो बोल देते हैं। ठीक है, मेरे को भी कमेंट आए हैं ये इतने में हो जाता। ठीक है, जिसका जहाँ से दिल माने वो करवा लो भाई। ठीक है, मेरे को अच्छे लगे इसलिए मैंने कर दिया। और जिसको भी ये देखना वो कैसे थेरेपी वगैरह करते हैं, तो आप और इनका एक पेज है इंस्टाग्राम पर, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, मेरे 5000 नैनोप्लास्टिया में लगे हैं। और इस 5000 में, इनके 5000 में जो ये प्रोडक्ट है ना गाइज, ये अलग से है, इनकी कॉस्ट अलग से है। पहले मैं प्रोडक्ट दिखा दूँ आपको कौन कौन से हैं। ये तो है भाई लॉरियल प्रोफेशनल पेरिस का, ये है शैम्पू, और ये है इसको मास्क बोलते हैं, हम तो कंडीशनर बोलते थे लेकिन वो इसको मास्क बोलते हैं। और ये है सिरम। ये 3 ही चीज़ देते हैं गाइज वो। ठीक है, 3 चीज़ें देते हैं और अपने अकॉर्डिंग धो लो आप 4-5 दिन में। बाकी मेरे को 5-6 दिन हो गए हैं करवाए हुए, लेकिन मैंने अभी तक बाल धोए नहीं है, कल धोऊंगी। ठीक है, बाकी आप तो मेरी वीडियो देखते रहते हो, कोशिश करूंगी आगे मैं हर वीक कोई ना कोई वीडियो बनाऊं, तो आप इसका रिजल्ट आगे भी देख लेना भाई, कितना कम ज़्यादा क्या रहते हैं, क्या पता ये फर्क पड़ जाए, रफ हो जाए। ठीक है, वो टाइमली आपको दिखता रहेगा, 1-2 महीने बाद 2-3 महीने बाद और अच्छे से रिजल्ट का आपको पता लग जाएगा। तो गाइज आज मेरे को लगता है यही था बताने के लिए। दूसरी बात, बहुत से वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट के लिए, सीटी के लिए। तो गाइज दिसंबर से पहले नहीं आने वाला, मेरे अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। मैं कोई 100% एग्जैक्ट नहीं बोल रही, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बता रही हूँ आपको कि अगले महीने ही आएगा रिजल्ट और आपके एग्जाम 2026 के मिड से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आप अपनी तैयारी करते रहना, क्योंकि जिस दिन आपने तैयारी छोड़ दी ना, आप वैसे ही कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, कंपटीशन में रहने के लिए अपने आप को उस लेवल पे रखने के लिए आपको पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस दिन आपने 1 महीना भी लगातार किताब छोड़ दी तो आप बहुत जितने आगे ऊपर गए थे ना उसके आधे पे आ जाएंगे, फिर वहाँ से ऊपर जाने में बहुत टाइम लगता है। तो थोड़ा अपना मेंटेन करके रखना। 1 मिनट रुको बेटा। ठीक है गाइज, आपने मेरे बाल देख लिए होंगे। ठीक है गाइज, और मैंने अपने सारे प्रोडक्ट के बारे में दे दिया, इंस्टा पे मैंने इनकी आईडी बताई है, आप सब कुछ चेक कर लेना और एक बार फिर से बताना कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। थैंक यू, टाटा बाय बाय। मैंने सोची थी 4-5 मिनट की बनेगी लेकिन फिर भी लंबी बनी। ठीक है, बाय गाइज, कोई आएगा।